आर्थिक आंकड़ा भी साथ में निकालना चाहिए, उनमें अन्य भी जो इस राज्य के विकास के भी आंकड़ा निकालना चाहिए। कौन रोका था इस सरकार को कि इस राज्य के विकास मत करो। महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जेपी नड्डा के स्वागत में पहुंचे हुए थे, वहीं उनसे पत्रकारों ने एक सवाल कर दिया। सवाल था जनगणना को लेकर। जनगणना को लेकर सवाल पर उनका कहना था कि जाति विशेष का विकास करने की ज़रूरत नहीं है बिहार में, पूरे बिहार को विकास की ज़रूरत है, पूरे बिहार में विकास की गंगा बहनी चाहिए। और जिस तरह से नीतीश कुमार बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि जिन जातियों को पीछे रखा गया है, जो जाति पिछड़े हैं, उनका हम विकास करेंगे, ये गलत है। कहीं ना कहीं जो जनगणना किया गया है वो सही है, विकास के आंकड़े तैयार किए गए हैं वो भी सही है, लेकिन जो विकास की ज़रूरत है वो हर एक जाति को विकास की ज़रूरत है। बिहार में विकास की गंगा बहनी चाहिए, लेकिन वो किसी जाति विशेष के नाम पर नहीं, किसी अलग समुदाय के नाम पर नहीं, पूरे बिहार को विकास की ज़रूरत है और पूरे बिहार में विकास की गंगा बहनी चाहिए। आइए सुनवाते हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल क्या कुछ कह रहे हैं जनगणना को लेकर के। एक राजनीतिक स्टंट के तरीका से जिस तरीका से सरकार ने रखी है वैसी नहीं रखनी चाहिए। जातीय के पहले उनको आर्थिक आंकड़ा भी साथ में निकालना चाहिए, उनमें अन्य भी जो इस राज्य के विकास के भी आंकड़ा निकालना चाहिए। कौन रोका था इस सरकार को कि इस राज्य के विकास मत करो। जाति बांट करके आप विकास करेंगे, इस राज्य का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, हर लोगों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। आपके पार्टी के सांसद और विधायक कह रहे हैं नहीं, यह बात अलग है। हमने कहा कि हम जातीय अब जो जनगणना है उसके हम विरोध नहीं किए हैं, कभी ना विरोध किए हैं। हम जब थे सरकार में तभी हमने समर्थन किया है, सहयोग किया है, लेकिन जिस तरीका से निकाला गया है, जिस तरीका से उसको एक अलग एथी बनाने का, हवा बनाने का काम किया जा रहा है, वह नहीं होना चाहिए। उनको आर्थिक आंकड़ा भी निकालना चाहिए। इस राज्य के सर्वांगीण विकास करने के दायित्व आपके ऊपर थी, आपने क्यों नहीं किया। विकास करने की आवश्यकता थी, अगर पूरे विकास हो जाता तो राज्य के एक एक जातियों का विकास हो जाता, एक एक क्षेत्र का विकास होता, एक एक समस्याओं का निदान होता। यह करने की आवश्यकता थी, जो सरकार करने में नाकामयाब रही है, फेल रही है पूरी तरीका से। और यह जनसंख्या के आधार पर भागीदारी की बात हो रही है। जनसंख्या जितनी है भागीदारी भी होनी चाहिए, अति पिछड़ों को मिलना चाहिए जगह। क्यों नहीं दिया? अभी सरकार बनाए हैं, दिए हैं क्या? पहले तो सरकार में अपने दे दें, पहले अपनी जो सरकार यहाँ चला रहे हैं उसमें वो दे दें भागीदारी, अपने उसमें भागीदारी दे करके दिखा दें इस राज्य की जनता को। राज्य की जनता के आंख में धूल मत झोंकिए मुख्यमंत्री जी, इस राज्य की जनता का सर्वांगीण विकास करिए, समस्याओं का निदान करिए। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।